के आकार में होती है, और जो इसमें दो ऊपर निब निकली होती है वो समझ लीजिए बाती है। और इसका जो बेस होता है, जो शरीर होती है, बॉडी होती है बीच में, वो कैंडल हो जो बनती है वो कैंडलिस्टिक पैटर्न कहलाती है। किसी भी कैंडलिस्टिक पैटर्न के 4 प्राइस होते हैं: ओपन, लो, क्लोज, हाई। अगर वो बुलिश है, अगर वो बुलिश पैटर्न है तो देखिए, ये है बुलिश पैटर्न, ये ओपन है, ये क्लोज है, और इसका लो यहाँ पर लगा है, हाई यहाँ पर लगा है। अगर वही बेरिश है तो बेरिश में लो, ये लगता है, ये जो है बॉडी का निब है, ये लो है और ये हाई है। और मार्केट ने क्लोज यहाँ पर किया है, ओपन यहाँ पर। तो इस प्रकार किसी भी मार्केट के यानी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के 4 पैरामीटर होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई, लो। यानी ओपन कहाँ हुआ, कहाँ से मार्केट कहाँ से खुली हुई है, उसके बाद वो बंद कहाँ पर हुई है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा लो कहाँ पर लगाया है, मतलब उसका अंतिम कहाँ है, और उसका हाई मतलब कितना हाई लगा, कितने तक उसका रेंज गया है। बस किसी भी चार्ट के कैंडल के 4 ही पैरामीटर होते हैं। इसमें से कई 3 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो है वो 4 ही होते हैं, 4 ही पैटर्न होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ये 18वीं सदी में जापान के किसी चावल व्यापारी द्वारा लिया गया था। जो कैंडलिक पैटर्न है, चावल व्यापारी द्वारा इसे बनाया गया है, 18वीं सदी की बात है। तो शेयर मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो उसमें होता है बुल, होता है बियर, होता है और एक और भी होता है जिसे आप पिक कह सकते हैं। बुल वो होता है जो किसी खरीदार है, जो किसी जो तेज़ी पे दांव लगाता है और उस मार्केट को अपने अंडर में कंट्रोल कर उससे पैसा कमाता है, तेज़ी पे दांव लगा कर पैसा कमाता है। और एक बेरिस होता है जिसे बियर कहते हैं, भालू, जो जो एक प्रकार का विक्रेता है, जो नीचे जाने पर मार्केट पे दांव लगाता है और तेज़ी से पैसा कमाता है। लेकिन एक होता है पिग, पिग वो होता है, पिग लालची होता है। आप लोगों ने देखा होगा, पिग जो होते हैं इधर उधर जाते हैं, बस लालच में भागते रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं लेते, जहाँ पर होता है घुस के अपना लॉस कर बैठते हैं, कहीं पर घुस के अपने पैसे को लॉस कर देते हैं। लेकिन हम बुल बन सकते हैं, बियर बन सकते हैं, ऊपर जाते हुए मार्केट पे पैसा कमा सकते हैं और नीचे जाते हुए पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। लेकिन अगर हम इधर उधर घुस के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो हम पिक कहलाते हैं। तो मार्केट जो 3 ट्रेंड में चलता है, मार्केट के ट्रेंड 3 ट्रेंड हो सकते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप बढ़ते हुए क्रम में अप ट्रेंड में अपना दांव लगाकर पैसा कमा सकते हैं, और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आप नीचे जाते हुए मार्केट भी पैसा लगा के कमा सकते हैं। लेकिन जब साइडवेज मार्केट है, जब एक किसी प्राइस के बीच में मार्केट फंस जा रहा है, या 2 लाइन के बीच में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट फंस जा रही है, तो वहाँ पर आप चुपचाप शांति से बैठे रहें, कोई छेड़छाड़ न करें। शेयर मार्केट को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में होता है कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, या कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, ग्रोथ पे है, कंपनी ने किसी प्रकार का किसी से लोन तो नहीं रखा है, ये सब उसमें देखकर जो होता है ट्रेडिंग करना होता है, या उसकी कंपनी के आधार पर उसको बहुत सारा उसके जो भी कैटेगरी चार्ज है उसको देखना पड़ता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न का ये सब देख के ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। इसमें जो होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसमें आपको समय की, सबसे पहले समय की बचत होती है, और ये सबसे पहले आपको एक्शन लेने के लिए मदद देती है। और बस इसमें कुछ ही चीज़ होती है जो बहुत बुरी होती है, जैसे हो गई जिसमें इसमें अगर कुछ चीज़ कह दिया, किसी किसी ट्रेडर ने वो कह दिया कि ये होगा, तो ये होता नहीं है, ये एक कला है, प्रोबेबिलिटी है, ये कोई विज्ञान नहीं है। इसमें हो सकता है कुछ परसेंट होते हैं, कुछ परसेंट नहीं होते। तो ये ध्यान रखना, जो शेयर मार्केट होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है, ये एक प्रकार की कला है, ये कोई विज्ञान नहीं जो कह दिया तो वही होगा।
तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न इन सबको ध्यान देना होता है। अगर इन सबको हम अच्छे से ध्यान देते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा बेहद पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं शेयर मार्केट में आते हैं और सट्टा बाज़ार की तरह खेलते हैं। उनको ये पता नहीं होता कहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं लेना चाहिए, कहाँ पर हमें बुल पुट करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए। वो आते हैं और अपना पैसा कमा के चले जाते हैं। तो